ओम जी। आज हम योगाभ्यास क्रम का द्वितीय चरण शुरू करने जा रहे हैं। इसको हम सहज व्यायाम या यौगिक जॉगिंग बोलते हैं। इसमें क्या 12 क्रियाओं का समावेश है। 12 स्थितियाँ इसमें बनती है। स्थितियों का कोई नाम नहीं है, लेकिन ये शरीर में चुस्ती फुर्ती लाने के लिए और आसन और प्राणायाम के लिए शरीर को तैयार करते हैं। ये अभ्यास सुबह और शाम को किया जा सकता है। सुबह तो आप सीधा कर सकते हैं, लेकिन शाम को आपका पेट खाली होना चाहिए, तभी आप इसे कर सकते हैं। लाभ इसके क्या है? इसमें क्या शरीर आपका लचीला और सुदृढ़ होता है। दूसरा लाभ क्या है? शरीर के सारे अंग लचीले, स्वस्थ और सुदृढ़ हो जाते हैं। तीसरा लाभ क्या है? शरीर की हड्डियां और संधियां जोड़ जो है वो आपके लचीले हो जाते हैं और उनमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। तो इसलिए हम सहज व्यायाम करते हैं। इसमें 12 स्थितियां हैं। चलिए मैं एक एक स्थिति आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्रथम स्थिति में आप पैरों को, हाथों को उठाइए थोड़ा सा और पैरों को आगे पीछे देखिए कैसे होते हैं। प्रथम स्थिति ऐसे मुट्ठी बंद करके ऐसे अच्छी तरीके से कीजिए इसको। बहुत अच्छा। इस प्रकार से आप करते रहेंगे जितना भी आप कर सकें। द्वितीय पोजीशन में आपका हाथों को उठाकर पीछे को, पैरों को फेंको, जितना फेंका जाए ऐसे। ये आपकी द्वितीय स्थिति में आपके हाथ कूल्हे पर रहेंगे और पैरों को एक एक करके उठाना है आपके लिए। श्वास प्रश्वास की क्रिया बिल्कुल नॉर्मल साधारण चलती रहेगी। ये आपकी तृतीय क्रिया है। वही है, हाथ आपके वहीं पर स्थिर रहेंगे और आप आधा बैठेंगे। जैसे कुर्सी पर हम बैठते हैं उसी प्रकार से आधा बैठेंगे। जांघें जो है जमीन के समानांतर रहेंगी। देखिए कैसे। शरीर बिल्कुल सीधा, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आगे झुकेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। बिल्कुल सीधा शरीर और रिलैक्स होकर करें। इसके लिए बस सीधा ये आपकी चौथी स्थिति होगी। चतुर्थ स्थिति। अब हम पंचम स्थिति करेंगे शुरू। पंचम स्थिति में हाथों को जमीन के समानांतर ले जाइए। जितना आपकी छाती चौड़ी है उतना ही पैरों में आप गैप रखें। बिल्कुल सीधे हाथ रखेंगे। सीधे हाथ रखे आपके लिए क्या करना है? बैठना है। पैरों में थोड़ा सा और गैप कर लीजिए ऐसे करके। अब आपके लिए दाहिने बाएं बैठना। पहले बाएं से शुरू करें। ये इसमें कूल्हे का मूवमेंट बहुत शानदार हो रहा है। कूल्हे की मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, आपकी लचीली हो जाएंगी। ये सामने। अगली ये आपकी पांचवी स्थिति होगी। अब हम करेंगे छठी स्थिति। छठी स्थिति में हाथों को ले आइए कूल्हे को, दोबारा हाथ में पैरों में गैप कीजिए। पैरों में गैप करने के बाद में आपको पहले बाएं मुड़ना है, फिर दाहिने मुड़ना है और इस पैर को मोड़ते हुए पिछले पैर को अब सीधा कर देंगे। देखिए कैसे करना है। ऐसे बिल्कुल सीधा, पिछली टांग बिल्कुल सीधे रहनी चाहिए ऐसे। फिर आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस प्रकार से, अगर आपका बैलेंस बनता है शरीर का तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। ये होगी आपकी छठवीं स्थिति। सातवीं स्थिति के लिए चलिए आगे शुरू करते हैं। सातवीं स्थिति में आप सीधे हाथों को लेके आएंगे, सीधे खड़े हो जाएंगे
ऐसे करके हाथों को सीधे लाओ यहाँ पर। तो हाथों को फैलाते हुए पीछे की तरफ झुकेंगे, सीधे नीचे से ले जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, ऐसे हाथों के हाथ लाएंगे सीधे, फिर पीछे को झुकते हुए ऐसे साइड से देखना। उद्देश्य है इसको लचीली करना। कूला भी आपका होगा और रीढ़ की हड्डी आपकी देखो लचीली हो रही है। इसमें देखें कैसे हो रही। ये 8वीं स्थिति में सीधे खड़े हो जाएंगे आप, पैरों में गैप करेंगे और एक हाथ को उठाते हुए बाईं तरफ झुकेंगे और बायां हाथ नीचे जांग पर, फिर नीचे टांग पर चलता जाएगा, नीचे को फिसलता जाएगा और सीधा लेके सामने ही देखेंगे इसको धीरे धीरे। इसमें झटका कहीं पर नहीं है, बिल्कुल लय के साथ में करेंगे। सीधा लाएंगे, श्वास को नीचे जाके निकाल देंगे। इसके लिए हम साइड से देख सकते हैं। ये आपकी अगली स्थिति के चलते हैं। झुकेंगे थोड़ा, पैरों में गैप रखें, पैरों में गैप रखें। ये टोटल जो कुछ किया जाता है आसन और प्राणायाम के लिए, हम अपने शरीर को तैयार कर रहे हैं, लचीला बना रहे हैं, जिससे कि हमारे हाथ पैर अच्छी तरीके से मुड़ सकें। वो कई भी प्रकार के हो सकते हैं। ये 12 हमने सेट बनाया है, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी ने ये 12 स्थितियों का एक सेट बनाया है, जिससे शरीर आपका लचीला बन सके। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, आप कैसे ला सकते हैं। आप ऐसे करें वैसे करें, कर सकते हैं, लेकिन एक 12 सेट है, मैं आपको यहाँ पर वो बताएंगे। चलिए आगे करेंगे। इसको हम ये बोलते हैं कोणासन भी बोल देते हैं। देखो ऊपर को उठाएंगे ऐसे और आगे ऊपर को देखेंगे, पैर को छूएंगे, पहले धीरे धीरे करेंगे ऐसे। सर आपका हाथ की तरफ जाएगा ऊंचा, फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते जाएंगे और स्पीड बढ़ाने के बाद बिल्कुल आप फास्ट भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। इसमें आपका ये कट प्रदेश आपका यह बहुत ज्यादा लचीला बनता है, ठीक है। ये स्थिति अब आगे करेंगे। चलिए आपके 10वीं स्थिति आ गई। आपके 10वीं स्थिति में इसको पादहस्तासन भी बोलते हैं वैसे, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा कि इनका कोई नाम हमने नहीं दिया है तो हम नहीं लेंगे, लेकिन ये पादहस्तासन है, ऐसे कह सकते हैं इसको। चलिए आगे। जब इनके हाथों को उठाएंगे ऐसे करके और ऊपर ले जाते हुए पीछे मुड़ते हुए, फिर वापस आएंगे और पैरों को छुएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको पैरों में बिल्कुल हल्का सा गैप रखेंगे, ज्यादा गैप नहीं रखेंगे। हाथों को लाएंगे, सामने रखेंगे और सामने नहीं तो वैसे इसके साइड में, पैरों की साइड में हाथों को ऐसे रखेंगे, ऐसे उठाएंगे, फिर उठेंगे वही पोजीशन। सर को नीचे की तरफ झुकाएंगे, कोशिश करेंगे घुटनों से लगाने की। ये आपकी 10वीं स्थिति होगी। अब अगली 11वीं स्थिति है। 11वीं स्थिति में आप देखिए कैसे करते हैं। 11वीं स्थिति के लिए इसका नाम दे देते हैं, कोई पीटी बोलता है, कुछ बोल देता है, लेकिन 11वीं स्थिति क्या है आपके लिए मैं करके दिखाता हूँ। सीधे देखेंगे, कर सकते हैं इसको, कोई बात नहीं। दो 11वीं स्थिति होगी आपकी। चलिए अगली स्थिति 12वीं स्थिति आ गई। 12वीं स्थिति में ये भी कूले की एक्सरसाइज है। बस कूला का ये पोर्शन जो अपना पार्ट है ये वाला,
अगर आपका ये लचीला बन जाता है, रीढ़ की हड्डी आपकी लचीली बन जाती है, तो शरीर आपका तैयार हो जाएगा आसन और प्राणायाम के लिए। 12वीं स्थिति करते हैं, चलिए आपके लिए। 12 सीधे खड़े जाएंगे, हाथों को सामने रखेंगे, कूल्हे को करेंगे। जिस तरफ हाथ जाएंगे उसी तरफ आपके कूल्हे जाएंगे। आप देखिए कैसे करते हैं। ये आपकी सहज व्यायाम की, जिसे हम यौगिक जॉगिंग बोलते हैं, इसकी 12 स्थितियां मैंने आपके सामने करके दी। अब हमारा शरीर आसनों के लिए और प्राणायाम के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारा आज द्वितीय चरण समाप्त हो रहा। अगले सत्र में हम तीसरा चरण शुरू करेंगे। ओम।